मुझे याद है मेरी जिंदगी की जो पहली नौकरी थी 14,000 रुपये महीने की थी। एंड वो उस समय पे काफी अच्छे पैसे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरी जिंदगी की पहली नौकरी 24 साल की उम्र में थी, जहां मेरे कॉलेज के दोस्त 21 साल की उम्र में ही, 22 साल की उम्र में भी कमाना शुरू कर चुके थे। 24 साल की उम्र में पहली बार 14,000 रुपये महीना कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेरे दोस्त 30, 35, 50,000 रुपये महीना कमा रहे थे और यहाँ मैं अपनी करियर की शुरुआत ही कर रहा था। एंड उस समय पे कभी कभी बुरा लगता था कि यार इतने कम पैसे, दोस्त कितना अच्छा कमा रहे हैं, कितने अच्छे फोन है उनके पास, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितनी अच्छी गाड़ियां ले चुके हैं या बाइक ले चुके हैं। लेकिन 3-5 साल बाद ही इस बात का एहसास हुआ कि आपकी पहले नौकरी की पहली सैलरी आपकी जिंदगी डिटरमिन नहीं करती, लेकिन उस पहली नौकरी में होता क्या है उससे जरूर डिटरमिन हो जाएगा कि 3-5 साल में आप कितने पैसे कमा रहे होंगे। आइए मैं आपको वो दिखाता हूं जो कोई भी अपनी पहली नौकरी में देख नहीं पाता। 3-5 साल लग जाते हैं। शुरुआत करते हैं सोशल प्रेशर से। सोशल प्रेशर ना बड़ा ही डरावना सा इंसान है। इनफैक्ट इंसान में नहीं जानवर है। हमारे टाइम में ना बहुत कम था, क्योंकि हमारे में जो कंपैरिजन था वो क्या था, स्कूल कॉलेज के बच्चे हो गए, कॉलोनी के बच्चे हो गए, वही था। लेकिन आज तो पूरा सोशल मीडिया आपके सामने है। हर एक बच्चे की जिंदगी, आप लिंक्डइन पे जाइए, सब तालियां बजा रहे हैं, सब ढोल बजा रहे हैं, सब लोग दिखा रहे हैं, देखिए आई हैव अराइव्ड, ये है मेरी पहली नौकरी, ये है मेरी पहली प्रमोशन, ये है मेरी पहली कंपनी, ये है मेरी पहली तनख्वाह। एंड यू आर लाइक यार आई एम नोबडी, आई एम एब्सोल्युटली नोबडी। एंड देन फिर माँ बाप आ जाते हैं एंड माँ बाप लाइक अरे शर्मा जी की बेटी की नौकरी लग गई, गूगल पे लगी है, मल्होत्रा जी की बेटी टॉप कॉर्पोरेट लॉ फर्म में। एंड देन फिर अगर वो काफी नहीं होते हैं तो दोस्त तो आ ही जाते हैं, यार इतने की लगी है तेरी, मतलब नेगोशिएट तो कर लेता थोड़ा, मतलब इससे क्या होगा यार। एंड फाइनली वो रिश्तेदार जिनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है आपसे पूछना कि कितने का पैकेज लगा है, एंड इतनी बार तो मन आता है बोल दें कि आपकी जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर माँ बाप ही बता देते हैं। एंड ये भी नहीं है कि गर्व से बताते हैं, ऑलमोस्ट एक शर्मिंदगी वाली जो हिंट होती है उसमें डली होती है। सो द सोशल प्रेशर मेक्स अस बिलीव दैट वी आर यूजलेस एंड द स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ इज यूजलेस। एंड हमारे जहन में ना एक रेस होती है हमेशा, एंड रेस में हमने अनुभव किया होता है स्कूल में कि जो पहले निकल गया मोस्ट लाइकली वही जीतेगा, क्योंकि हमने वो खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी तो बहुत बार है, जिंदगी में एक बार उसको देखा नहीं है। हमने जिंदगी में सिर्फ ये देखा है कि ब्रो जो फास्ट है ना एंड जो पहले निकल गया वो विन कर रहा है, एंड उन्हीं के पास फोन है, उन्हीं के पास सारे गैजेट्स हैं, उन्हीं के पास सारी गाड़ियां हैं, उन्हीं के पास बैंक बैलेंस है, उन्हीं के पास इंस्टाग्राम की सबसे कूल पिक्स है। दे आर द वन हु सीम्स टू बी winning in life. But here is the hidden truth and it comes from somebody who wishes well for you. क्योंकि मैं जो आप एहसास कर रहे हैं उससे गुजर चुका हूं। सवाल ये नहीं है कि कितना पैकेज है, सवाल ये है कि 3-5 साल में ये पैकेज क्या होने वाला है। एंड द रियलिटी इज बहुत लोगों का वो पैकेज जिससे उन्होंने शुरू किया है थोड़ा बहुत बढ़ के 3-5 साल में वही रहेगा। बट इफ यू वर टू मेक द राइट डिसीजन, इट डजंट मैटर वेयर यू स्टार्ट, बिकॉज वेयर यू हेडेड is far more important. And here is what defines that. सबसे पहले your learning environment. मेरी पहली जॉब NIS स्पार्टा में थी, एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी है, एंड हमारा जो डिवीजन था वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग क्रिएट करता था, बनाता था। तो फर्ज करिए अगर एक FMCG कंपनी को उसके जो सेल्स वाले हैं उनको ट्रेन करना हो तो उसका कंटेंट तो कोई बनाएगा ना, तो वो हमारा डिपार्टमेंट बनाता था। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ट्रेन किसको कर रहे हैं, ट्रेन क्या कर रहे हैं, कितने अच्छे से वो ट्रेनिंग होगी, एंड कितने अच्छे से ये डिटरमिन कर पाएंगे कि जो हमने ट्रेन किया है वो उनको समझ में आया है कि नहीं। Now that is pretty impressive if you think about that. But what was far more effective in my case was कि उस डिपार्टमेंट में सिर्फ MBA ही रिक्रूट होते थे। I was the only non-MBA recruited. मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऑन पेपर मेरे पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी because of which I should have been there. तो अब मेरे आसपास सारे MBA वाले लोग हैं,
from the top institutes, IIMs and all. I am the only non-MBA जो अभी फिजिक्स की एक पढ़ाई छोड़ के आया है. तो मुझे कोई सर पैर भी नहीं है कि बिजनेस होता क्या है. I'm surrounded by them and I learned through them. उस एनवायरनमेंट ने मुझे इतना सिखाया जितना उस एक साल के MBA ने जो ISB में मैंने अगले साल जाके किया सिखाया होगा. It was unbelievable. Absolutely unbelievable. क्योंकि मैं फील्ड विजिट्स पे जाता था, एक्चुअल जिनको ट्रेन करना है उनकी जिंदगी देखता था एंड फिर उन्हीं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता था. मैं अपने कॉलीग्स के साथ काम करता था, कुछ लिखता था, वो फीडबैक देते थे, हम उस पर चर्चा करते थे, मैं कुछ समझता था एंड फिर उसको इम्प्रूव करता था. एंड इट वाज जस्ट लर्निंग बाय डूइंग. इतना कुछ सीखने के लिए मिलता था क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा था वेयर आई न्यू कि यार ये तनख्वाह is a very different thing, but you're learning different level altogether. And that happened when I joined consulting as well after ISB. I was surrounded by people from the top business schools of the country. तो मुझे तो बस स्पंज बनना था, एब्जॉर्ब करते रहो, करते रहो, करते रहो. जितना ज्ञान बटोर सकते हो बटोर लो, because there is just so much to learn on a daily basis. So the first thing is your learning environment in your first job. Second, size and scale. NIS Sparta एक छोटी कंपनी थी. उसके अंदर हमारा जो डिवीजन था CRC बोलते थे, वो और भी छोटा था. एंड छोटी टीम्स की एक खास बात यह होती है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मिलती है क्योंकि छोटी टीम है, हर एक इंसान को सब कुछ करना पड़ता है. एंड दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट? क्योंकि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो उसके एक छोटे से पुर्जे होंगे एंड आप लगे हुए हैं रोज सुबह शाम, and you really don't know what are you truly moving, which is understandable because it's a large machinery. लेकिन एक छोटी मशीन में you're suddenly a very important part and you move a lot of things, not just one thing, and suddenly you learn a lot through that process. तो मुझे याद है इतनी सारी responsibility, as I said, कि as a fresher, somebody who has never done any business, never stepped into a business school, मैं क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मैं क्लाइंट्स के साथ फील्ड विजिट्स पे जा रहा हूं एंड उनकी टीम की जिंदगी देखकर उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहा हूं. मैं बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए सेलिंग पिचेस बना रहा हूं सो दैट वी कैन विन देयर बिजनेस. मैं अपने CEO के लिए प्रेजेंटेशंस बना रहा हूं सो दैट वी कैन शेयर व्हाट वी हैव डन एज अ बिजनेस यूनिट. ये सारी चीजें आर नॉट मेंट टू बी डन बाय अ फ्रेशर, बट आई वाज डूइंग इट, as was my team, and that was because we were a small team. सबको सब कुछ करना था. थर्ड थिंग, फ्रीडम टू फेल. जब छोटी टीम होती है ना तो हर एक इंसान एक दूसरे को जानता है, एक अलग सा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है. एंड आई बिलीव बिकॉज ऑफ दैट द फ्रीडम टू फेल बिकम्स स्लाइटली मोर देन व्हाट इट वुड बी अदरवाइज. आप अगर गलतियां करते हैं, लोग, एंड ये जानते हुए कि आपने वो जानबूझ के तो नहीं करी होगी, they are willing to forgive it and they're willing to teach you what it takes to not repeat that mistake again. And that for me is a great way to learn. क्योंकि कोई भी माँ के पेट से ये सीख के नहीं आया है कि दुनिया में काम कैसे करते हैं. हर एक इंसान करके, ठोकरे खाकर, गिरकर, फिर उठकर तभी सीखता है. And if it's a system or a unit that allows you the freedom to fail and to learn from that failure, that's a blessing in disguise. And fourth thing, mentoring. क्योंकि टीम छोटी है तो हर एक इंसान आपकी सक्सेस में इन्वेस्टेड होता है क्योंकि उन्हें पता है कि यार टीम भी छोटी है. इट्स लाइक हाउ वी आर एट वारिक्रू. देयर इज नोबडी हु इज ट्राइंग टू compete with anybody else. Everybody's like, bro, we have to help each other because that's the only way we can grow. So if somebody needs help, there'll be people who will just sign up because that's the way we are. It's a small team. Nobody can hide in one corner and be like, मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगी, and I'll still be able to have a chill job. Nobody, because it's an agile, small setup. Everybody has responsibilities and everybody gets coached on what they are doing wrong, what they can do to improve, and what they need to do to excel. तो अब नजरिया अलग करके देखिए कि फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह क्या है. फर्क ये पड़ता है
कि क्या वो एक ऐसा सेटअप है जहां आपके आसपास वो लोग हैं जिनसे आप बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक ऐसा सेटअप है जहां आपको पेशेवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी। एक ऐसा सेटअप है जहां आप फेल करते हैं तो आपको नकारा नहीं जाता, बल्कि आपको इंकरेज किया जाता है कि फिर से ये गलती मत करना और इस गलती से आप क्या सीख सकते हैं। एंड फाइनली आपको मेंटरशिप और कोचिंग मिलती है ताकि यू कैन बिकम अ बेटर इंडिविजुअल, अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। क्योंकि अगर ये सेट है ना, यू विल एक्सपीरियंस a faster rate of growth than your peers, than your friends। और वो मैथ ना कुछ ऐसा लगेगा कि अगर आपकी 25,000 की पहली तनख्वाह थी और आपके दोस्त की 40 की, लेकिन क्योंकि आप एक सही एनवायरनमेंट में सही माइंडसेट के साथ उतरे हैं, you are going to witness a faster rate of growth, either within the company or by changing roles outside and getting better opportunities। अगर आप 20% पे सालाना ग्रो करते हैं for the next 5 years, 5 साल बाद आपकी तनख्वाह 62,000 रुपीस के आसपास होगी। वहीं आपके दोस्त जिन्होंने करीब दुगने तनख्वाह पे अपना करियर शुरू किया, बट लार्ज कंपनी, पॉलिटिकल, दे थॉट इट्स अ चिल जॉब, उन्होंने ज्यादा फाइट नहीं मारी, कोई कोचिंग मेंटरिंग नहीं मिली, ऐसे ही रुल रहे हैं, कभी कुछ काम होता है कभी नहीं होता है, बॉस के तलवे चाटने हैं। 10% से तब भी उनकी इंक्रीमेंट होती है। दे एट द एंड ऑफ 5 years विल बी एट अप्रोक्सीमेटली 64,000। मतलब 5 साल के अंदर अंदर आप लोगों की तनख्वाह इक्वल हो चुकी है। एंड इसी चीज को अगर आप एक्सटेंड करके रखेंगे, which means इस 5 को 10 साल अगर हम ले जाते हैं, तो आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए महीना होगी और आपके दोस्त की 1 लाख रुपए। अंतर 5 साल के बाद से ऐसा बढ़ेगा कि आप रेस में अलग मकाम पे होंगे। वो खरगोश कछुआ जो है ना वो इस 20% के बेसिस पे ही आता है। शुरुआत धीरे थी, लेकिन धीरी शुरुआत को कभी भी छोटी शुरुआत मानने की गलती मत करिएगा। तो जाते जाते ये 5 चीजें हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, आपकी पहली नौकरी के पहले 90 दिन बहुत जरूरी है। इन 90 दिनों में सुनिए, जितना ज्यादा सुन सकते हैं सुनिए, बोलिए कम, सिर्फ सुनिए। जानने की कोशिश करिए कि कंपनी कैसे काम करती है, लोग कैसे काम करते हैं, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, ये कंपनी किस बुनियाद पे बनी है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए, उसको अंडरस्टैंड करते हुए, उसको अप्रिशिएट करते हुए फिर 90 दिन बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू फॉरवर्ड रखिए। नंबर 2, सीखिए, हर चीज को डॉक्यूमेंट करिए, अपनी गलती को डॉक्यूमेंट करिए, अपनी जीत को डॉक्यूमेंट करिए, अपने डिसीजंस को डॉक्यूमेंट करिए, उससे सीखिए। रिफ्लेक्शन विल बी योर बेस्ट वे टू लर्न अबाउट योरसेल्फ। नंबर 3, जॉब तब मत स्विच करिए जब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, तब मत स्विच करिए जब आप फायर हो चुके हैं, तब मत स्विच करिए जब आप एकदम स्ट्रेस्ड हैं, तब स्विच करिए जब आप थ्राइव कर रहे हैं, जब आप अपनी ऊंचाई पे हैं, जब आप इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हैं that you believe you can crack any interview and now it's your choice whether you want to go there or not। इंटरव्यू हमेशा अपनी परख, अपने वर्थ को डिटरमाइन करने के लिए करते रहिए, not to change your job। It's not necessary that you join a role, but it is very, very important that you continue to test yourself and also know what your real worth is। Number 4, own the outcome, not the output। इसका मतलब जब आपको कोई काम मिले तो अपने आप से एंड अपने मैनेजर से, अपने टीम मेंबर से ये पूछिए, ये काम मुझे क्यों मिला गया है? क्योंकि उस चीज को अगर मैं हासिल करूंगा, आई विल ओन द आउटकम। मैं अगर सिर्फ इस काम को ही कर दूं, दैट्स जस्ट द आउटपुट, उसके लिए तो मेरे अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इस काम को नहीं, इस काम से हासिल क्या होने वाला है उस चीज पे भी फोकस करना चाहता हूं। एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई ओन द आउटकम। ये एटीट्यूड अगर आप में है, you will be miles ahead of everyone else in your circle। फाइनली नंबर 5,
ऑलवेज आस्क फॉर फीडबैक। फीडबैक देना आपके मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फीडबैक लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। You have to ensure that you keep asking, what can I do better? What can I do to improve? What can I do that I haven't done? What can I do that I haven't considered? जितना भी ज्यादा अपने आप को आप पुश करेंगे थ्रू द फीडबैक दैट यू गेट, यू विल ओनली हेल्प योरसेल्फ। यू डूइंग इट फॉर योर ओन करियर। डरिए मत, वो फीडबैक हमेशा बहुत सुहावना, बहुत सुंदर नहीं होगा, लेकिन जरूरी जरूर होगा। एंड दैट विल इंश्योर दैट यू रिमेन ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ। आपकी जिंदगी की पहली तनख्वाह आपकी जिंदगी नहीं बनाती, लेकिन आपकी जिंदगी की पहली जॉब का पहला एक्सपीरियंस आपकी बुनियाद जरूर बनाता है। मेक श्योर इट्स द राइट फाउंडेशन। ये है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ।